हिरण से शिक्षा प्राप्त की। साधक को न तो कभी ग्राम्य गीत गाना चाहिए और न तो नायक और नायिका के श्रृंगार का वर्णन जिसमें हो वो कभी गाए नहीं। हमारे पहले के जो पुराने महात्मा हुआ करते थे ना, वो स्पष्ट बना करते थे, बोले एक तो वेदगिरी नहीं करना और एक गाना बजाना नहीं करना। तो इसके पीछे कुछ रहस्य बताते थे और कई लोग इसका खंडन भी कर सकते हैं, करेंगे भी, लेकिन यथार्थता आप देखोगे तो इसके पीछे कोई कारण है। वो यूं ही नहीं कहते थे। वेदगिरी करोगे ना, ऐसे ऐसे लोग पहुंचेंगे तो भजन कब करेगा। तो इसलिए सन्यासी को चाहिए कि ये ग्राम्य गीत, ग्राम्य और अश्लील नृत्य, अश्लील गायन, इनसे दूर रहे। हिरण को पकड़ने वाले जंगल में जाकर के बीड़ा बजाते हैं और इतनी मधुर लगती है हिरण को, सुनता सुनता आराम से पकड़ करके ले जाते हैं शिकारी। साधक यदि नायक नायिका के श्रृंगार के गीत सुनेगा तो उसके मन में भी विकृति पैदा होगी। हिरण से मैंने शिक्षा पाई। मछली को गुरु बनाया और क्या सीखा? जीवाति प्रमाथिन्या जनोरस विमोहिता मृत्यु मुच्छात्य सद्बुद्धि मने तंतु बड़ी शौर्य था। जीव को बस में करो। मछली क्यों पकड़ी जाती है? कांटे में खाने की चीज लगाता है ना बहेलिया, और कांटे को पानी में डालता है। मछली कांटे पर लगी हुई चीज खाने को पकड़ती है और फंस जाती है। ऐसे ही जिसने जीव पर नियंत्रण नहीं किया तो फंसेगा। एक महात्मा जी हमारे श्री राम वृंदावन में रहते थे। पंद्रह सौ दंड लगाते थे, दंड बैठक बहुत व्यायाम करते थे। आश्रम में ही रहते थे। 3 किलो दूध शाम को और 3 किलो दूध सुबह। आश्रम के महंत कहने लगे, भैया तुम ऐसा करोगे तो फिर तो सेठियान के दरवाजे पर जाना पड़ेगा। सेठियों के दरवाजों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसलिए संत को कुर्सी खाली है, ज्यादा खाने पीने का, पहनने उड़ने का, कम से कम में काम चल जाए, बस काम चल जाए अपना। इसलिए गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। तो सज्जनों, और बोले मैंने एक वैश्या को भी गुरु बनाया। हाँ, वैश्या को। उससे क्या शिक्षा ली? पिंगला नाम वैश्यासी विदेह नगरे पुरा तस्या में शिक्षितम किंचन बोध नृपनंदना। राजा जनक की नगरी के किनारे वैश्या रहती, नाम था पिंगला। प्रातः काल उठकर ना धोकर के श्रृंगार करके और अपनी जगह पर जा बैठती कि मेरे सौंदर्य पर मोहित होकर के ग्राहक आएंगे, धन मिलेगा। सुबह से बैठी, शाम तक आज कोई नहीं आया। हताश हो गई, निराश हो गई, सर धर करके बैठी है। पिंगला के मन में बड़ी गिलानी हुई।
अरे हाड़ मांस के पुतले के लिए मैं 20-20 घंटे चिंतन करती हूँ, और कहीं गोविंद से मिलने की इच्छा होती तो कल्याण हो जाता। तो सज्जनों, उसकी मन की वृत्ति अंतर्मुखी बनी तो दत्तात्रेय ने उसे शिक्षा ली। और कहने लगे, हरि पिंगले आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम। ये आशा ही तो घेर घेर करके मारती है। नैराश्यम परमं सुखम, किसी से आशा रखो ही मत। मन को अंतर्मुखी बनाओ, गोविंद मिल जाएगा। और बोले, मैंने पुरर नाम के पक्षी से संग्रह न करने की शिक्षा ली। मैंने एक बालक को अपना गुरु बनाया, उसे निर्दोषता ग्रहण की। बच्चा रो रहा है, थप्पड़ मार दिया, रोने लगा, मिठाई दी, खुश हो गया। बच्चे के लिए क्या अच्छा क्या बुरा। तो सज्जनों, घर में किसी की मृत्यु हो गई, सब रो रहे हैं, लेकिन सब विलाप कर रहे हैं। बच्चा खेल रहा है, उसे नहीं मालूम क्या हो रहा है। माँ से पूछा, माँ पिताजी कहाँ है? माँ कहती, बेटा पिताजी बाहर गए। थप्पड़ मारा, रोने लगा, लड्डू दिया तो हंसने लगा। बच्चा निर्दोष होता है, क्योंकि शरीर का ही तो अपमान होता है। तो बच्चे को मैंने गुरु बना करके ये सीखा, मान सम्मान ये शरीर का होता है। दत्तात्रेय जी ने पूछा, आप अकेले क्यों रहते हो? तो कहने लगे, एक कुमारी थी, कुमारी, उस कुमारी कन्या से मैंने ये सीखा, उसकी मंगनी के लिए कुछ मेहमान आए, वर की दादी, उसके माता पिता, भाई बंधु आए। उस दादी को कन्या इतनी भाई कि तुरंत बहू के गले में माला पहना दी, झोली में फल रख दिए और दोनों हाथों में चूड़ियां पहना दी। कन्या के पिताजी से बोली, आज से आपकी कन्या हमारे घर की बहू है और इसी के हाथ का बनाया हुआ भोजन करेगा। लेकिन घर में कुछ था नहीं। कुमारी को अंदर घर जाकर धान से चावल निकालने थे, धान कूटने बैठ गए और कूटने बैठी तो चूड़ियों की आवाज होने लगी। सोचा क्या करूं, अतिथि मेहमान सोचेंगे घर में चावल भी नहीं है। उसने हाथों की 6 चूड़ी निकाल दी। सोचा सारी चूड़ी निकालने से ये सुहाग की चीज है, और कूटने लगी। 2 रह गई, फिर भी आवाज होने लगी। तो सज्जनों, उसने हाथ में केवल एक चूड़ी